क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉस्टिज्म की लास्ट वाली वीडियो आई होप आप सबने देखी हो, नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो, जहां पर हमने देखा था सुयोम हो चुका है पागल एक लड़की के शक्ल में। गाइस मजा ही आ गया था। बाकी इस वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ईस्ट गैंगबुक का सिंगयोंग रूज, वो लाल बाल वाला बंदा, वो आ चुका है लड़ने के लिए किससे, अपने जियोंग जैंग से, मतलब एडवाइजर से। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, एक लाइक कर दो इस वीडियो के ऊपर, प्यारी सी कमेंट कर दो भाई, और अपने प्यारे से दोस्त के पास शेयर कर दो। वीडियो को स्टार्ट करें, चलो करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग किडनैप कर रहे हैं हमारे एडवाइजर को, मतलब जियोंग जैंग को। यहाँ पर सारे लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, वेस्ट गैंगबुक वालों का। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं हमारा एडवाइजर चोरी हो चुका है, किडनैप हो चुका है, क्या करे। अब ये लोग सोच रहे हैं अब स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, उरी दैया अब क्या करे। और ईस्ट गैंगबुक का जो मोरल वगैरह है वो बढ़ चुका है, उनके सेट्स बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर सुयोन किम एकदम से कहता है कि चलो हमें एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ेगी। भाई इसके खुद का पूरा स्टेट्स थोड़ा सा हिल जाता है। ये चीज बहुत खराब है कि इनका पावर लेवल कैसे कम होता रहता है, इनके मेंटलिटी के ऊपर बहुत कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जियोंग जैंग कह रहा होता है मुझे मारना है मार दो, जो करना है कर दो, लेकिन तुम्हारे मुझे किडनैप करने से कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट गैंगबुक नहीं हारने वाला। आई एम एडवाइजर एंड जनरल, मैं मरना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। इतने में हम देखते हैं जायहा हैन इसका लिटरली ये हाथ खोल देता है और ये कहता है अरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं यार, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हो, मैं सच में आपसे मिलना चाहता था, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है यार, तू तो बहुत ज्यादा आई मीन बहुत प्यारा ह्यूमन है यार। इतने में जियो कहता है अबे तू क्या कह रहा है बे, मेरे बकवास नहीं। इतने में कहते सुन ना मेरी बात सुना, मुझे ऐसा लगता है कि आप फालतू कुछ भी नहीं सोचते हो इस गैंगबुक के बारे में, इसलिए हमें आप जैसा कोई चाहिए, प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। इतने में गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है। बट हम देखते हैं ये बहस करे, इसको ले जाते हैं और यहाँ पर इसके सामने बर्गर, फ्राइज और एक कोक रख रखी, भूख लग गई मुझे भी। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मेरे को इम्प्रिजन करोगे, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखता हूँ क्या करोगे। और यहाँ पे जायहा हैन से एक बंदा पूछ रहा है सर क्या करोगे इसके साथ। बट हम देखते हैं इस बंदे ने अलग ही प्लान बना रखे हैं। इसने सोचा है परफेक्ट प्लान है मेरे पास, जो ईस्ट गैंगबुक हाई की स्पेशलिटी है वही करेंगे। और यहाँ पर एक लड़की इसके पास आ जाती है और वो बड़े प्यार से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है वेस्ट गैंगबुक हाई क्या प्लान कर रहा है, प्लीज मुझे बता दो ना, मेरे को थोड़ा सा ही तो जानना है। और जियो के भाई अब यहाँ पे इसकी गीली हो रही है, ये कहते हैं मैं नहीं बता सकता। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सियोन कह रहा होता है क्या बात है यार, ये अपनी लाइफ के साथ पूरा लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि ना बताए, लेकिन चलो कम से कम आई एम रिलीव्ड कि इस बंदे को टॉर्चर तो नहीं कर रहे। बट चलो कोई नहीं, ये सारा मेरा ही फॉल्ट है। अब यहाँ पे ह्योंगडोंग ली भी चिल्ला रहा होता है सॉरी सर मेरी गलती है, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। बट सुयोन कहते हैं इट्स ओके यार, सारी चीजें तेरे हाथ में नहीं हो सकती, चुप, मेरी बात सुन, तेरा फॉल्ट नहीं है बाबू, मेरी बात सुन, आज है ना हम काम करेंगे, हमें सिक्योर करना है जियो को, टेंशन मत ले। तूने बिल्कुल ट्राई किया, तेरी बेस्ट जो भी कर सकता था तूने किया, लेकिन ओपोनेंट तेरे से ज्यादा पावरफुल थे तो क्या ही कर सकते हैं। सो प्लीज एवरीवन फोकस, हमारी सिचुएशन अभी काफी खराब हो चुकी है, हमारा किडनैप हो चुका है एडवाइजर, हमारा मोरल डाउन हो चुका है, इसलिए हमारा जो कॉम्बैट पावर है वो कम हो चुका है। बट इट्स ओके, ये मेरी गलती है, मेरे को चीजें और थोड़ी सी ध्यान से रखनी चाहिए थी और मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूँ और करूंगा भी। और इसी के साथ एक नया कोर्स आ जाता है और वो होता है द फॉल ऑफ ईस्ट गैंगबुक हाई के लिए रेस्क्यू करना है जियोंग जैंग को। पहला कोर्स यही आ चुका है, रिवॉर्ड अननोन है। अब ये लोग बात करते हैं जो ये बंदा जियोंग है ना, वो कम से कम 5 बार्स में से किसी एक बार में किडनैप हो रखा है, तो हम उसे ढूंढेंगे सिंपली। हारू यहाँ पर तेरे काम की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। ये कहता है मेरी क्या जरूरत है भाई साहब। और इसी के साथ सुयोन किम कहते हैं हमारा मिशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम देखते हैं जियोंग जैंग ने सारी की सारी बातें बता दी है भाई, इस बंदे ने सब कुछ बता दिया है। ये सारी बात बता देता है कि कैसे सुयोन अभी आएगा, वो कोशिश करेगा, उसकी कॉम्बैट पावर थोड़ी सी अभी डाउन हो रखी होगी, लेकिन वो फिर भी सारी चीजें ट्राई करने वाला है। वो इन 5 बार्स में से किसी ना किसी में आके अटैक करेगा, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करो बेटे, वेट करो, वो आ ही रहा होगा। और यहाँ पर जायहान कह रहा होता है चलो ठीक है वेट कर लेंगे यार, क्या चक्कर है। इतने में लड़की कहती है तू ठीक है ना। बट हम देखते हैं जियो यहाँ पे लिटरली वो साइड करके बिल्कुल पास लेट जाता है और इसने अपना पूरा हार्डेस्ट ट्राई किया। और यहाँ पे सियोन कह रहा होता है मुझे पता था तू ऐसी तैसी करवाई लेगा, तेरी कुत्ती तू बता ही देगा सबको सारी की सारी चीजें, मुझे पता था भाई। अब यहाँ पे सियोन सबको बताता है कि जायहान को पता है कि हम रेस्क्यू करने वाले हैं जियोंग को, और वो बंदा अपने दम में सारी चीजें करने वाला है कि वो हमको रोक दे, लेकिन हमारे पास हारू है एस अप अवर स्लीव्स, इसलिए हम उसको भेजेंगे और अपनी लड़ाई बढ़िया स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जायहान बैठा होता है और ये कह रहा होता है सारे हाई रैंकिंग मेंबर्स को कांटेक्ट करो, हमें सुयोन किम को मारना है, हम जाएंगे हम उसको मारेंगे। और यहाँ पर सारे लोग बात करते हैं, ये कह रहे होते हैं जियोंग जैंग कह रहे हो कि बाहर के अंदर टेंशन मतलब वो वहीं रहेगा। अब यहाँ पे जायहा कहता है कि वेट करो फिर हम उस पे एम्बुश कर देंगे, लड़ाई हो जाएगी। बट हम देखते हैं एक बंदा भगा हुआ आता है और वो कहता है अटैक हो चुका है, जियोंग जैंग वाले सेम कैरियोके के अंदर एक बंदा जाके अटैक कर चुका। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की अटैक कर रही होती है, सारे लोग कह रहे हैं किसने मारे, एक लड़की मार रही है, बहुत भयंकर लड़की। और यहाँ पर हारू सियोंग अपनी आ चुकी है, उड़ती परिंदी, ये बंदी सबको तोड़ रही होती है। लोग कह रहे होते हैं ये इतने पावरफुल कैसे हैं। इतने में हारू कहता है तुम सच में मेरे
मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो यार, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। अब यहाँ पे सुयोन किम ने बोला था कि ऑपरेशन के लिए हारू को तो जाना ही पड़ेगा। हारू कहता है मैं कैसे हेल्प करूंगा, नहीं मैं लड़की नहीं बनने वाला। ये पूरी बात पता चलती है और हारू मना कर देता है। बट हम देखते हैं सुयोन कहता है प्लीज आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प कर दे यार मेरी, प्लीज कर दे हारू, तू ही कर सकता है। आई वांट टू सी यू इन अ स्कर्ट, लिसन टू मी ना। और यहाँ पर ये लड़की सबको तोड़ रही होती है और ये सोच रहा होता है कि डैनियल मेरे को उसे भी मारना है और उसने कितना रोया था हमारे लिए, आई ओ हिम वन। और यहाँ पर हम देखते हैं फाइट बढ़िया चल रही होती है। जियोग यहाँ पर बैठा है, जायहन कह रहा होता है बेटे वो आया तो आया, कैसे चक्कर क्या है। बट जायहन यहाँ पे बहुत काम होता है, रिलीव होता है, क्योंकि ये कहते हैं मैंने यहाँ पर एक बंदे को छोड़ रखा और वो बंदा और कोई नहीं है, वो है सिग्योंग रयू, ये लाल बालों वाला बंदा जो रैंक 3 है और ये काफी पावरफुल है और ये यहाँ पर होता है। और अब देखते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। हारू यहाँ पर लड़ने के लिए आ चुका है, ये सारे लोग अटैक करते हैं बट हारू सबको तोड़ देता है। अब ये सारे लोग हारू के मुकाबले के नहीं है, मैं बता देता हूँ, वो ईस्ट गैंग बुक के टॉप रैंकिंग वाले शायद आएंगे इसको मारने के लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे लोग इसका मेकअप कर रहे थे और सियोन बता रहा होता है कि तेरा प्लान सिंपल सा है, तेरे को जाके अपने एडवाइजर को लेके आना है और जैसे ही तू जियोग जैंग को रिकवर कर लेगा, वहां से बचा लेगा, वैसे ही सारी की सारी बातें हमें पता चल जाएगी और पता चलते ही वेस्ट गैंग बुक का वापस मोरल बढ़ जाएगा, रिकवर हो जाएगा और ये लोग वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये भाई सबसे ज्यादा इलॉजिकल चीज थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। बाकी चलो क्या कह सकते हैं। हारू कहते हैं तो मुझे बस अपने एडवाइजर को उस बिल्डिंग से बाहर लाना है ना, और कुछ भी नहीं। जिसपे सियोन कहते हैं हाँ भाई तेरे को कुछ नहीं करना, मैं उसको बाहर ले आई। जिसपे हारू कहता है चलो ठीक है फिर मैं कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सियोन कहता है चीजें इजी नहीं होने वाली, इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट भी मत रहियो कि ओवर कॉन्फिडेंट ही हो जाए, कॉन्फिडेंट रहियो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहियो। सियोन कहता है चीजें मुश्किल होने वाली है बेटे, उसकी टेरिटरी में जाके उधर हमारे दुश्मन बैठे हैं, वो सारे लोग लड़ेंगे, इसलिए प्लीज हमारी इकलौती होप तू ये हारू। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा मस्त सो रहा है, इतने में हारू आ जाता है और ये खड़ा होकर गालियां देने लग जाता है इस लड़की को कि हट तेरे साथ नहीं जाऊंगा। फिर हारू खुश रहता है, वो कहता है कम से कम ठीक तो है, और ये लोग मुड़े ये लेके जाए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है सिग्योंगरू और ये बंदा कहता है कहाँ बेटे कहाँ जाओगे। इतने में हारू कहता है लिसन टू मी केयरफुली एडवाइजर, आपको यहाँ से भगना है कैसे भी कुछ भी करके। और यहाँ पर अपना हारू इसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है और सिग्योंग कहता है अरे ये तो पैंटीज है यार, जिसपे हारू कहता है नहीं बेटे ये शॉर्ट्स है, पैंटीज नहीं। और यहाँ पर सिग्योंग इसको घुमा के गिर देता है बट हम देखते हैं हारू को कुछ हुआ नहीं। अब ये लोग लड़ने की कगार पे लड़ेंगे लेकिन हमारा एडवाइजर भाग जाता है और हम देखते हैं सिग्योंग उसको रोक नहीं रहा होता, वो कह रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसे रोक देंगे आराम से। और अब हारू भी थोड़ा सा काम है क्योंकि सियोन ने अपना प्लान बना रखा था कुछ ना कुछ, और यहाँ पर हम देखते हैं ये सोच रहा होता है अल्लाह सब मेरा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। और इतने में यहाँ पर ये बंदा यूज कर देता है चेंज कार्ड जिससे पावर मिल जाती है सियोन किम वाली अपने जियो को, और ये बंदा सबको फोड़ता है और ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईस्ट गैंग बुक को हराना पड़ेगा। और ये फिर सबको तड़ातड़ मार रहा होता है अपने पंखे से, भाई लड़ा लड़ मार रहा है, क्या मार रहा है भाई, मजा आ रहा था। ये खुश हो रहा होता है और ये कह रहा होता है डैनियल को लेके आओ भाई, लेके आओ डैनियल, अपना डैनियल पार्क नहीं डैनियल कोसिज्म वाला डैनियल, ठीक है। और सियोन यहाँ पे कह रहा होता है तो बहुत बढ़िया फाइट कर रहा है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर इसके लेवल्स वगैरह बहुत कम है। इतने में एक अटैक आ जाता है, जायहन इसे तोड़ देता है और जायहन यहाँ पे आ चुका है और वो कहता है मुझे पता था तू मुझे मिलेगा यंकी। और यहाँ पर सियोन की पावर लेवल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ये क्या करेगा क्या नहीं कुछ नहीं पता। और इसके वापस से स्टैट्स आने की अभी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही बुला सकता है जब तक वो आए ना। और यहाँ पर हम देखते हैं जायहन रेडी है लड़ने के लिए, बट ये जैसे ही अटैक करता है और हम यहाँ पर देखते हैं हाजुन गु आ चुका है। हाजुन कहता है अ बैटल बिटवीन टू टॉप डॉग साउंड्स करना है, चल कोई नहीं मैं फॉर्मल टॉप डॉग हूँ यार, मैं लड़ सकता हूँ तेरे साथ। और इसी के साथ इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जायहा इसको मारने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पे सियो कैंग भी आ चुका है और ये दोनों इससे लड़ने वाले हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर सियोन सोच रहे मैं अपनी स्टैट्स वापस बुला लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो वापस नहीं आ पाएगा, क्या फायदा फिर सारे प्लान का। और यहाँ पे हाजुन कहता है इट्स ओके, मुझे छोड़ मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। और इसका पोटेंशियल वापस से राइज हो रहा होता है, ये कन्विक्शन के साथ बढ़ चुका है। ये डैनियल वाली फाइट याद करता है और ये कहता है मैं बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लड़ाई तो होगी आज। अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, हाजुन गु वर्सेस सियो कैंग। सबसे पहले भाई साहब हाजुन को बहुत बढ़िया बढ़िया पंच मारा बट सियो कहता है तू नहीं जीत सकता बाबू मेरे से, तेरे पास कोई रीजन ही नहीं जीतने का यार, तू फालतू में लड़ रहा है, तेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, क्यों जीतना चाहता है। और फिर सियो को उसे धड़ाधड़ मारता है। इतने में जायहन सियोन किम को मार रहा होता है बट हम देखते हैं यहाँ पर हाजुन गु ने उसे भी बचा लिया और वो कहता है इट्स ओके, जल्दी से प्लान बना ले, मैं इन दोनों को रोकता हूँ बेटे, जल्दी से बना ले। और यहाँ पर सियोन बस ये सोच रहा है मैं क्या करूँ, जियो कभी तक आया नहीं। और यहाँ पर हारू वर्सेस सिग्योंग चल रहा होता है, भाई हारू काफी अच्छा लड़ रहा होता है और थोड़ी देर में हारू सोचने लग जाता है कि ये तो नॉर्मल है यार, ये बंदा थर्ड पे कैसे आया इस गैंग बुक के अंदर। इतने में सिग्योंग वापस से पंच मार रहा होता है बट हम देखते हैं हारू मारता है बट लास्ट में हारू कपोइरिया यूज कर लेता है। बट वो देखता है कि सिग्योंग एक्चुअली अच्छा है यार, ये बंदा अभी भी यहीं पे खड़ा है, क्या चक्कर है। इतने में सिग्योंग कहता है अरे वाह रुक जा, मैं तेरी कमर पकड़ के मारूंगा। और ये उसकी कमर पकड़ उसको घुमा के पटक देता है। ये यूज करता है सीरियम, ट्रेडिशनल कोरियन रेसलिंग जो विंचिन यूज करता था। और यहाँ पे
सुग्योंग कहता है चलो चीजें खत्म हो चुकी है यहाँ पे, मेरे हिसाब से ये नहीं आने वाला। इतने में बाहर से एक लड़का आता है और वो कहता है चीजें ठीक नहीं लग रही, जियोक सबको बहुत गंदी तरह मार रहा है, वो नहीं मारना चाहिए था। इतने में सुग्योंग कहता है चल कोई नहीं मैं देखता हूँ, बट हारू यहाँ पर वापस से खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं ओए जाने की कोशिश मत कर भाई। बट सुग्योम यहाँ पे कहता है बेटे चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेस्ट गैंगबुक सारी तरफ से फंस चुका है, वो खत्म होने वाला है, कोई भी नहीं बचा सकता इसको। और यहाँ पर हम देखते हैं इनके लेवल A+, ज्यादा लेवल अच्छे है नहीं, और इनके सामने भी अच्छे लेवल वाले लोग हैं। और यहाँ पर एडवाइजर भी बढ़िया लड़ रहा होता है। फिर एडवाइजर भागने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा पंच मार देता है और इसको काफी अच्छी चोटें लग जाती है, जिसपे ये सोचता है वाह जो मेरे सीनियर्स नहीं कर पाए वो मैं कर पा रहा हूँ, वाह 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 मैंने जियोक को मार दिया, मजा ही आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा खुश हो रहा होता है, वो कह रहा होता है हमने उस बावड़ी बूझ को वापस से पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, जियोक जैंग को पकड़ लिया, वो मरेगा हमारे हाथों से। बट हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों को ये नहीं पता कि सियोन की पावर्स वापस आ चुकी है, और ये कहता है अभी खत्म हुआ नहीं है, और जब तक खत्म होगा नहीं मैं उसे खत्म मानूंगा भी नहीं, मैं अपने एडवाइजर को अब नहीं खोऊंगा। और यहाँ पर जियोक को बचाने आ जाती है जियोग लड़की, इस लड़की का नाम भी जियोग है, और यहाँ पर ये आ चुकी है और इसने रिकवर कर लिया है एडवाइजर को। और वेस्ट गैंग बुक के वापस से सारे के सारे स्टैट्स रिस्टोर हो जाते हैं, सारे लोग काफी पावरफुल हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर ये क्योकुशिन कराटे यूज कर करके तोड़ रहा है, और यहाँ पर हारू भी सबको तोड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं सियोक यहाँ पर अटैक करता है और सीधा सियोन के ऊपर अटैक कर रहा था, बट हम देखते हैं सियोन ने एक हाथ से उसे पकड़ा और पकड़ के सीधा जमीन में गाड़ दिया। और अगले टाइम पे जाया हैन उस पर अटैक कर ही रहा होता, बट हम देखते हैं सियोक कहते हैं जाया पीछे हो जाए, ये मारेगा। और भाई सियोन किम ने इतना गंदा मारा कि जाया हैन तो उड़ता हुआ जा रहा है भाई साहब, और सियोन यूज कर लेता है अपना बीस्ट मोड, इसको फाड़ देता भाई साहब। सियोन ने जाया हैन को खत्म कर दिया, मतलब ऐसे समझ लो ईस्ट गैंगबुक का हेड खत्म हो चुका है, बट सियोक बचा पड़ा है। इन सब का सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ईस्ट गैंगबुक पपलू हो चुका है, फटेगा या मरेगा, क्योंकि सियोन किम भाई बहुत पावरफुल लेवल पे है, और इसको मिल जाता है एक प्लेटिनम कार्ड। भाई सियोन किम के नाखूनों से खून निकल रहा था, इतना प्यारा पैनल था, मजा आ गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सियोक खड़ा है और वो कहता है ऐसे तो हम हार जाएंगे, लेकिन ये कहता है कि इस जाया को लेके जाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा हारा है। और उसके बाद में सियोक कहता है कि मैं दोनों को मारूंगा, मैं लड़ूंगा। फिर सियोन जा ही रहा होता है, इतने में हाजुन कहते हैं रुक जा मैं लड़ूंगा, इसने मुझे हराया था ना, मैं देखता हूँ, इसे दूसरों की हेल्प कर, इसे मैं संभालता हूँ। और यहाँ पर सियोन कहता है पक्का ठीक है ना, लड़ लेगा ना। तो और यहाँ पर सियोक आके सीधा अटैक कर देता है और दोनों हेड ऑन अटैक कर लेते हैं, एक दूसरे के मुक्के मार रहे होते हैं भाई साहब, और हाजुन कू का पोटेंशियल अभी पल्सेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सियोक कहता है हाजुन तेरी डेस्परेशन बहुत अजीब है यार, अगर तू इतने डेस्परेट है जीतने के लिए तो पहली बारी में मुझे हरा देता, तो शायद सियोन किम से भी कभी नहीं हारता। इतने में हाजुन कहता है मुंह बंद कर अपना, उसके बारे में बात ही मत कर, तू बेटे पिटेगा मेरे से। बट सियोक उसको बहुत गंदी तरह घुमा उठा उठा के पटक पटक के मार रहा होता है भाई, हाजुन को लगभग खत्म कर दिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोक कहता है टू सोप्लेक्सेस और तू खत्म भी हो गया, क्या चक्कर है यार, मतलब मजा नहीं आ रहा तेरे से लड़के, तू कहीं से भी लग ही नहीं रहा, टॉप डॉग का हेड होगा यार। और यहाँ पर सियोक इसको वापस तोड़ देता है, हाजुन को खड़ा भी नहीं होने दे रहा, और लास्ट में ऐसा भाई किक 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 बजाते हुए फेंक रहा होता है, बस पूछो मत। बट हम देखते हैं यहाँ पर हाजुन एकदम से उसको पकड़ लेता है और वो कहता है तू मुझे बहुत ही ज्यादा पास याद दिला रहा है। अब सीन ऐसा होता है कि हाजुन के पास से लेके ये बंदा कभी भी हारा नहीं, इस बंदे ने अकेले सारी की सारी जंग जीती है, सबको हराया, डोमिनेट किया है, पूरा जीता है। लेकिन जब से इसके पास ये सारे लोग आए हैं ये थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि ये सोचता है कि इट्स ओके लेट्स मेक इट अ नॉर्मल फाइट, मतलब ज्यादा कोशिश करता नहीं था, वो सोचता था मेरी फाइट नहीं है, लेकिन अब से ये सोचेगा कि मैं अकेला ही लड़ने वाला हूँ। और अब इसका पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो रहा था, ये अपनी पीक के ऊपर आ चुका है, इसका पोटेंशियल बढ़ चुका है भाई साहब। और अगले ही सीन में डैनियल होता है और ये बंदा कह रहा होता है वेस्ट गैंगबुक नहीं हारने वाला, क्योंकि उनके पास हाजुन को है। ये कहते हैं क्या, अब ये लड़का मुझे नहीं पता कौन है, बट ये कहते हैं क्या कह रहे हो आप, मतलब सियोन किम नहीं हारने वाला, मतलब वेस्ट गैंगबुक नहीं हारने वाला, हाजुन को नहीं हारने वाला, जबकि हाजुन को सियोन किम से हारा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल कहता है हाँ मतलब माना मैंने वो सियोन किम से हारा था, लेकिन आप सबको पता नहीं है कि यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर इकलौता बंदा है हाजुन को जो केपेबल है यूनाइट करने का गैंगबुक, मतलब वो गैंगबुक को यूनाइट करने के लिए कैपेबल है, वो बहुत पावरफुल है। वो भी वीक इसलिए हो चुका है क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो चुका है। जो हाजुन को की डेस्परेशन वगैरह है ना लड़ने की, वो पास्ट सेल्फ के अंदर थी, अगर वो पास्ट वाला अभी तक होता तो शायद ऐसा मान लो गैंगबुक अभी अपसाइड डाउन हो जाता, गैंगबुक तो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होता। और इसी के साथ हाजुन गू का पूरा स्टेमिना रिस्टोर हो चुका है और वो बंदा लड़ने को रेडी है। और सियोक ने आके अटैक किया, बट हम देखते हैं इसके पास दी ओवरलॉर्ड्स रिटर्न आ चुका है, बॉक्सिंग की टेक्निक है, और यहाँ पर ये डंपी रोल कर करके बुरी तरह पंच मार रहा होता है। सियोक वापस कोशिश करता है, बट हम देखते हैं हाजुन पंची पंच मार मार के इस बंदे को खत्म कर देता है। कुल मिला के सियोक भी डाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है भाई साहब। सियोक गैंग से ये बंदा जीत नहीं पाया था, लेकिन इस बार जीत गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सियोन कहता है मुझे पता था तू कर सकता है हाजुन, बहुत अच्छी बात है। फिर हाजुन कहता है आई फील लाइक शिट यार,
लड़ने का बहुत मन हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह आप ही देखो कितने बढ़िया हो चुके हैं भाई साहब। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जायहा है ना खड़ा हो जाता है, ये कहता है हाँ मैं कहाँ गया, कहाँ था मैं, अबे सुयोन किम ने मुझे हराया, ये कैसे हो सकता है यार, शिट। और ये बुरी तरह अपना फर्नीचर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ये कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कब हुआ, चल ठीक है चीजें जा कैसी रही मुझे ये बता, जिसपे ये बता सीओ कैंग भी हार चुका है, सीओ हाजुन गुस्से क्या करे। और भाई जायहा हैन बहुत गुस्सा हो जाता है, ये बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कोई प्लान नहीं है ना, चल कोई नहीं ठीक है मैं देखता हूँ, हमारे हेड्स को बुलाओ, सारे के सारे हेड्स को बुलाओ, क्योंकि अब डेथ वाली फाइट होने वाली है, मरने वाली फाइट होने वाली है। और इसी के साथ जाया हैन का पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सुयोन किम अपनी हारू को लेकर साइकिल पे आ रहा होता है, ये बंदा हमेशा ऐसे ही नखरे कर रहा होता है। हारू कहता है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जो सिग्योंग रयू है ना वो लॉयल नहीं है ईस्ट गैंगबुक के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारा एडवाइजर उसके सामने से चला गया और उसने जाने दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बंदा आराम से जियो को रोक सकता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो वहां से डिसअपीयर हो गया, क्या चक्कर है उसका कुछ नहीं समझ आ रहा। जिसपे सियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है, पता नहीं ये बंदा सच में है तो है कौन। इतने में यहाँ पर वेस्ट गैंगबुक वाला इसे रोक रहा होता है, ये कहते हैं क्या हो गया भाई क्या हो गया, जिसपे ये कहते हैं मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ सियोन के बॉस। तो सीन ऐसा है कि अभी राइट नाउ वेस्ट गैंगबुक और नॉर्थ गैंगबुक दोनों के दोनों अटैक कर रहे होते हैं ईस्ट गैंगबुक के ऊपर, और दोनों अपनी अपनी साइड से अटैक कर रहे हैं, इसलिए बचना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। कुल मिला के ये पूरी बात बता देता है कि अभी ईस्ट गैंगबुक वाले के लिए चीजें बहुत खराब चल रही है, वो पता नहीं क्या करेगा। फिर सियोन पूछते हैं हमारे हाई रैंकिंग फाइटर्स कहाँ हैं, जिसपे ये बताता है कि हाँ हमारे हाई रैंकिंग फाइटर्स तो ईस्ट गैंगबुक के बार्ड्स के अंदर ही है, मतलब युग्योम ना के सामने खड़ा है चांगुंग योम। अब ये चीज सुनते ही भाई सियोन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ सोचने लग जाता है। हारू कहते हैं क्या हो गया। अब यहाँ पर सियोन सोच रहा होता है युग्योम ना के बारे में, अब पता नहीं लॉयल्टी के बारे में सोच रहा है या फिर कुछ ऐसा ही। इतने में हारू पूछता है बता देना, बट सियोन उसको अभी तो नहीं बता सकता। फिर हम देखते हैं युग्योम इसके सामने ही खड़ा है और चुंगजुम जो भी इसका नाम है चांगुम, ये कहता है मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, मुझे नहीं लगता तू मेरे साथ लड़ने वाला है, तूने प्रॉमिस किया है ना सीओ कैंग को, तो मुझे नहीं लगता तू लड़ने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पर सीओ कैंग है युग्योम ना से मिलने आया होता है, बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है यार मैंने तेरे को बहुत मिस किया यार, कहाँ था तू, मुझे पता है वेस्ट गैंगबुक के अंदर रहना काफी मुश्किल होगा, जब भी तेरे को अपॉर्चुनिटी मिले ना हम वैसे ही गायब बोलेंगे, वॉर खत्म कर देंगे, तेरा टास्क बिल्कुल सिंपल है, तेरे को बिट्रे करना है वेस्ट गैंगबुक हाई को, समझ आ गया युग्योम, मुझे पता है तू ये रोल प्ले कर सकता है और तेरे को करना ही पड़ेगा, तुझे सियोन किम को हराना पड़ेगा, तो इतना कर सकता है ना मेरे लिए, वी आर फ्रेंड्स आफ्टर ऑल। और हम देखते हैं युग्योम यहाँ पर चुंगुम पे अटैक कर देता है। चुंगुम कहता है आ तूने मुझे मारा क्यों यार, तू तो बिट्रे करने वाला था ना वेस्ट गैंगबुक को, तूने सीओ कैंग को तूने बिट्रे कर दिया। यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हैं और लड़ाई चल जाती है और यहाँ पे युग्योम ना लड़ने को रेडी है और ये बंदा याद कर रहा होता है कि कैसे सियोन किम ने कितने अच्छे अच्छे काम किए। ये बंदा कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा होता, चुंगयोम कुछ भी पूछे युग्योम बस लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लाती लात धड़ाधड़ बजा रहे होते हैं, वापस लो किक मार रहे होते हैं। इसका लेग लगभग ऐसा हो चुका है कि अब ये लड़ नहीं सकता, ऐसा वाला सीन हो चुका है। फिर ये लास्ट वापस मारे जिसपे इसको पता चल जाता है कि ये मारने वाला है, बट हम देखते हैं युग्योम सीधा इसके मुंह पे मार देता है, बट इस बंदे ने आराम से ब्लॉक कर लिया और वो कहता है बस तो यार तू कितना मारने की कोशिश करेगा, नहीं मार पाएगा। और ये बंदा लुकिज्म के अंदर हमने एक कैरेक्टर देखा था जो सैमुअल सियो से लड़ा था, आपको याद हो, सियोकडू होंग के आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो सारे अपने टाट को ऐसा पीछे करके बुरी तरह मारते हैं और ये वैसे ही करके मारता है, युग्योम को लगभग गिर देता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियोक बात कर रहा होता है और कह रहा होता है जो ईस्ट गैंगबुक हाई है ना वो काफी ज्यादा स्पेशल है कंपेयर टू साउथ गैंगबुक हाई, उसके अंदर जितने भी लोग हैं ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके अलावा जो उसका एडवाइजर है वो और कोई नहीं है, वो जायहा हैन है, और वो एक एडवाइजर भी है, गुड फाइटर भी है, सारा बढ़िया आदमी है वो। इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट गैंगबुक हाई का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है वो जायहा हैन नहीं है। ये कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि ईस्ट गैंगबुक को सबसे ज्यादा स्पेशल ये लोग इस चीज से बनाते हैं कि जो बाकी के फाइटर्स है, जो बाकी के 3 है, वो लोग जायहा हैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। और यहाँ पर युग्योम ना खत्म हो चुका भाई, इसको कोई भी नहीं रोक पाता। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक डेविल आ चुका है और भाई डेविल और कोई नहीं होता, डेविल के नाम पे कूजा आ चुका है। इस बंदे ने सबकी पावर लेवल को कम कर दिया है और ये आके सीधा युग्योम को उठाता है और ये कहते तो ठीक है ना हम इसको साथ में मारेंगे। अब ये लोग फाइट करने वाले हैं, ऐसा मजा आने वाला है, प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को भाई। अब यहाँ पर कूजा आ चुका है, वो युग्योम को बचा रहा होता है, लोग कह रहे होते हैं अरे कूजा सर कोई ऑर्डर तो दे दो। इतने में कूजा खड़ा होता है और वो कहता है चीजें मैं संभालता हूँ। ये बंदा चुंगयोंग जो भी नाम है इस बंदे का, चांगुंग जी से लड़ने वाला है और हम देखते हैं इन दोनों ने बिल्कुल हेड ऑन फाइट स्टार्ट कर दिया, मुंह ही मुंह पे मुक्के मार रहे हैं और एल डियाब्लो का इफेक्ट चांगुंग के ऊपर भी। और यहाँ पर हम देखते हैं फाइट गदर चल रही होती है, अपना कूजा सिस्टम यूज कर रहा है, काफी अच्छी फाइट कर रहा होता है और ये दोनों बीच बीच में वो उल्टी बातें कर रहे होते हैं, बैड वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। इतने में कूजा अपने इंट्यूशन के हिसाब से कॉम्बैट पावर रिमार्केबल दिखाते हुए बहुत ही गंदा तोड़ रहा होता है और कूजा भाई साहब
वही यो हनी सिंह वाला साइन बना के मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कूजा ने इस बंदे को हवा में ही उठा के मारा है, लेकिन चांगुंग भी कम नहीं है। ये बंदा बेशक पिट रहा है बट थोड़ी ही देर में ये तोड़ेगा भी। और कूजा ने भाई इतना गंदा मारा है कि बस पूछो मत। यहाँ पर ईस्ट गैंगबुक वाले सोच रहे हैं क्या चक्कर है, चांगुंग जी हार रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं लास्ट अटैक कूजा कर ही रहा होता है बट इस बंदे ने सॉकडुआंग वाला अटैक कर दिया सीधा कूजा के मुंह पर। लेकिन ये बंदा शॉक्ड हो जाता है और ये कहता है तूने अपना गार्ड डाउन कर दिया। नहीं, यहाँ पर कूजा को कुछ भी नहीं हुआ होता, कूजा बिल्कुल आराम से खड़ा है। और फिर बाद में ये बंदा यूज करता है यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे, तड़ाधड़ स्ट्रेट पंचेस मार देता है। भाई इस बंदे का पेट थम है, बिल्कुल थतोला। और ये बंदा इतनी बुरी तरह मारता है कि चांगुंग सोचने लग जाता है ये कौन सा अटैक है। फिर कूजा ये मोटा, ये सांड, ये हाथी भाई सब हवा में घूम रहा है जैसे कि हांसू सियोंग घूमता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज जाके मैनेजर किम जाकर एक बार चेकआउट करो, मेरे ही चैनल के ऊपर है। बिल्कुल वैसे ही अटैक करता है और इसने चांगुंग के मुंह पर मार दिया और इसी के साथ चांगुंग खत्म हो चुका है। एक तरीके से माना जाए तो हम कह सकते हैं कि चांगुंग हार चुका है एक तरीके से। और यहाँ पे कूजा कहता है थैंक यू यार, तूने इतना वीक कर दिया था इसे, इसलिए मैं जीत पाया हूँ। बट इसी के साथ हम देखते हैं जो ईस्ट गैंगबुक है उसके अंदर पता नहीं कुछ तो एनर्जी आ रही है, हाई राइज कर रहा है वापस से। चांगुंग जी खड़ा हो रहा है, उसका पोटेंशियल राइज हो रहा है और इसी के साथ चांगुंग कूजा को बुरी तरह मारता है। कूजा भाई खाता है और उसका मुंह बिल्कुल पिचका पपोला हो चुका है। और यहाँ पर चांगुंग जी ने धड़ाधड़ मुक्के पेल दिए हैं। भाई कूजा कितना भी कोशिश कर ले अब कुछ नहीं हो पा रहा। कूजा साफ साफ कहता है कि मैं ना रोक रहा हूँ, वेस्ट गैंगबुक है, जल्दी जाओ युग्योम में आकर लेके जाओ, मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ। युग्योम भाई चाहे कुछ भी हो जाए तो आराम से बच के जाइयो, मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी तू जा। और इसी के साथ चांगुंग ने इसको लास्ट सॉकडुआंग वाला अटैक दे के खत्म कर दिया होता है, लगभग कर ही दिया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट का सीन है शायद, जहां पर युग्योम ना है और लोग कह रहे होते हैं ये मुटिज्म है, पोस्ट ट्रॉमेटिक मुटिज्म है, पता नहीं कोई बीमारी है शायद। ये जब बच्चा था तो इसके घर में कोई फायर वगैरह लग गई थी, आग लग गई थी, जिसके चक्कर में इसकी पूरी फैमिली मर गई थी, बट यही अकेला बचा था। और उस टाइम से लेके इसको ब्योमसेंग ने अपने ग्रुप में लिया और फिर बाद में इसको यूज करते थे। फिर अगले सीन में ब्योमसेंग और स्योक कैंग दोनों बात कर रहे थे और ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि अगर कभी भी इन लोगों को जेल वगैरह में जाना पड़ेगा तो ये लोग युग्योम को आगे कर देंगे। और इसी चक्कर में इन्होंने युग्योम को नंबर 2 नंबर 3 जो भी पोस्ट थी वो दी भी थी। और ये सारी की सारी बातें हमारे युग्योम सुन लेता है, उसको बहुत हर्ट भी फील होता है। बट ये बेचारा डायरी लिखता है, ये काइंड ऑफ बिल्कुल सिमिलर है अपने जे होंग के जैसा। अगर आप लोग अग्री करते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और यहाँ पर ये बंदा राइट कर रहा था, ये लिख रहा था कि आज मुझे पता चला कि जो सियोक है, ब्योमसेंग है, वो सारे के सारे लोग बात कर रहे थे कि वो मेरे को यूज करना चाहते हैं। मतलब दुनिया भर में लोग सारे के सारे सिर्फ मेरे को यूज करना चाहते हैं, बट सियोन अकेला बंदा था जो अलग था। ये बंदा सिर्फ एक प्रॉमिस करता है कि बेशक मैं तेरा लीडर बन रहा हूं, लेकिन मैं एक ही प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं कभी भी तेरा यूज नहीं करूंगा, मिसयूज नहीं करूंगा। और यहाँ पर सियोन ने बोला था कि मैं कभी भी तेरी एडवांटेज नहीं लूंगा। इसी के साथ युग्योम का भी पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, इस बंदे का कन्विक्शन बढ़े जा रहा है। और भाई साहब युग्योम अब लड़ने के लिए रेडी है। बट हम देखते हैं चुंगू जो भी है, ये बंदा कहता है कि अबे तू क्यों खड़ा हुआ है बेटे, तू नहीं जीत पाएगा। और यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का कार्ड आ चुका है क्योंकि इसका पोटेंशियल अवेकन हो चुका है, इसके स्ट्रेंथ्स वगैरह सारी चीजें बढ़ चुकी है। सियोन देख रहा होता है, सियोन भी शॉक्ड है क्योंकि इस बंदे के पास काफी अच्छे अटैक कार्ड है। अब इस चंगू अंकल ने अटैक स्टार्ट कर दिया, बट हम देखते हैं यहाँ पर युग्योन अपनी लो किक मार रहा होता है। बट ये किक कोई नॉर्मल किक नहीं है, ये है टेराबाइट किक। इस बंदे का जो कार्ड है वो अलग लेवल पे है, ये वाली किक बहुत अलग है। इसने क्रिटिकल हिट दी है और वो ऐसी हिट है कि इस बंदे का पैर शायद टूट भी चुका है और ये बंदा घूमता हुआ उड़ रहा है, उड़ता हुआ मर रहा है, मरते हुए गिर रहा है, गिरते हुए खत्म हो रहा है। और एक ही हिट में इस बंदे ने चांगू को खत्म कर दिया। कूजा भी शॉक था और यहाँ पर कूजा कह रहा होता है सारे के सारे एनिमीज अपने घुटनों पे आ जाओ। भाई इसी के साथ युग्योम ना ने एक लोते अकेले बंदे ने इतनी देर में चांगू को एक अटैक के अंदर हरा दिया है। अब यहाँ पर जाया हैन बैठा होता है और यहाँ पर एक बंदा आके बताता है एक इमरजेंसी है, चांगू डिफीट हो चुका है। वो कहता है किसने हराया, ये बताते हैं युग्योम ना ने हराया, कूजा या भी लड़ रहा था लेकिन हार चुका है। फिर ये कहता है सिग्योंग रियू का क्या हाल है, जिसपे बताता है वो बंदा हारू से लड़ रहा था लेकिन फिर बाद में हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन डोंगटा का क्या हाल है। ये कहता है उसका वो भी फाइट कर रहा है जियोन ली से। इतने में गुस्सा हो जाता है और ये कहता है डोंगटा को बोल दे अगर वो मरा हारा तो मैं उसे खुद जान से मार दूंगा 10 बार। और इसी के साथ जियोन ली यहाँ पर इस आदमी से लड़ रही होती है और ये जो आदमी है ना ये बार बार इसको वुमेन है ये याद दिला के मार रहा होता है और कह रहा होता है तो इससे ज्यादा तेज नहीं लड़ सकती। इसी के साथ ये बुरी तरह मारता है और ये स्वॉर्ड के साथ भी कुछ नहीं कर पा रही होती है खास। और यहाँ पर ये कहती है ये आदमी इतना तेज कैसे है यार, अगर ये तेज रहा तो दिक्कत रहने वाली है। और ये बंदा बिल्कुल यही कह रहा होता है अबे इस औरत के साथ ही तो लड़ना है, क्या दिक्कत है। इनके चैट्स में कुछ
बड़ा डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेंथ इसकी A+ है और लड़के की S है, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, और स्पीड भी थोड़ा सा हल्का सा। और यहाँ पर हम देखते हैं जियोनली कहती है, ओ ये अभी रुक जा, मैं बताती हूँ, मैं लड़की हूँ लेकिन तेरे को ऐसे तैसे तो कर ही दूंगी, और बुरी तरह मार रही होती है। बट हम देखते हैं वो जो डोंग टाक है वो बस यही कह रहा होता है, बेटे तो छोरी है, छोरी वो नहीं कर सकती लड़ाई नहीं कर सकती छोरी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में जियोनली कहती है, पागल है क्या, लड़की क्या लगा रखा है तूने, एक ही हिट तो मारना, और इसी के साथ ये बंदी मारती है। बट हमारा डोंग टाक कहता है, अबे वापस सेम अटैक, ऐसे पागल है, ऐसे पता नहीं ये काम नहीं करेगा, और इसी के साथ ये बंदी सीधा इसके ऊपर मार देती है। बट ये स्वॉर्ड को नीचे की तरफ पकड़ती है और देख के उसके फुट के ऊपर मार देती है, और ये बुरी तरह चिल्लाता है, मार दिया। और इसी के साथ इसको रियलाइज हो जाता है कि भाई साहब ये लड़की है तो पावरफुल, और यहाँ पर इस बंदे ने बढ़िया तोड़ दिया। बट हम देखते हैं ये जो नकली, ये जो अजीब सा इन्होंने भंगार बना रखा है ना कि इस गैंग बुक का राइजिंग अगेन एनर्जी बढ़ रही है, ये बड़ी अजीब चीज है। मतलब बंदा हार जाना चाहिए या फिर जीत जाना चाहिए, बट नहीं, एक मौका और देना है, गेम बना दिया इन लोगों ने। और इसी के साथ ये डोंग टाक वापस अपनी पावर रिस्टोर करके खड़ा हो जाता है, जबकि इसके पास तो वो है भी नहीं, कॉस्टिज्म वाले कार्ड्स वगैरह इनके पास थोड़ी आते हैं, इनके पास कैसे यार, पता ही नहीं यार। बट यहाँ पर डोंग टाक बुरी तरह से मारता है और वो हिया करके तोड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं लास्ट में ये 1 इंच पंच मार देता है जो काफी भयंकर था, ये खून निकालने लग जाती है। और इतने में डोंग टाक इसे उसकी कहानी बताने लग जाता है। ये कहता है कि मैंने तेरी कहानी सुनी है, मुझे तेरी कहानी के बारे में पता है, जो तेरा बाप था वो अल्कोहलिक था, डोमेस्टिक अब्यूजर था, वो तेरे को और तेरी माँ को मारा करता था, और इसी चक्कर में तूने उठाई थी स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड के बाद तूने बचा लिया था अपनी माँ को, और तेरा बाप चला गया था जेल में। लेकिन सिर्फ स्टोरी इतनी नहीं है, लड़की कहते है चुप हो जा, बट ये कहता है स्टोरी इतनी नहीं है, तूने अपनी माँ को बचाया लेकिन तेरी माँ वापस तेरे अबैंडन्ड बाप के पास भाग गई और तेरे को भी अबैंडन करके चली गई। अरे यार, तू स्वॉर्ड उठा चुकी थी अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन वो बंदी तेरे पास रुकना ही नहीं चाहती। तू क्या कर सकती है एज अ वुमेन, तू कुछ भी नहीं कर सकती है, और आदमी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल के बुरी तरह मार रहा होता है और पंच मार देता है। बट जियोनली कहती है, एज अ वुमेन मैं कभी भी किसी को नहीं हरा सकती हूँ, सच में तुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरे मास्टर ने तो ऐसा नहीं कहा था। और इसके बाद हम एक पास का सीन देखते हैं जहां पर ये बंदी कहती है, मास्टर जी के सच में कोई ऐसा अटैक है जो एक सिंगल ब्लो के अंदर अपने ओपोनेंट को खत्म करवा सकता है, जिसपे हमारा मास्टर, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, बट गो किम तो नहीं है। और ये बंदा कहता है, हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी लाइफ ऑनलाइन लगानी पड़ेगी। ऐसा है कि अगर तू बिल्कुल मरने वाली चीज सोच के बैठी है कि मैं मरूंगी, तो ये अटैक करेगी तो शायद काम कर जाए। पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन विद द फर्स्ट स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक के अंदर सब कुछ लगा दियो, और इसी तरीके से तू सबसे बढ़िया विमेन बन सकती है मार्शल आर्ट के अंदर, इस वाले स्टाइल के अंदर जहां पे तू स्वॉर्ड उठा सकती है और लोगों को काट सकती है। क्या तू सीखना चाहेगी इस चीज को? भाई इस बंदे की शक्ल मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, जल्दी कमेंट करो। और यहाँ पर इस बंदे ने अपना अटैक कार्ड स्टार्ट कर दिया, बहुत भयंकर तरीके से ओरा बढ़ा दिया होता है, और ये बंदी अटैक करने के लिए रेडी है। अब डॉग टाक भगते हुए आ रहा है, वो कहता है कोई यूज नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लड़की कहती है, एक लड़की एक आदमी को नहीं हरा सकती है, चल देखते हैं। और इसी के साथ इसके अटैक कार्ड वगैरह सब कुछ, पोटेंशियल वगैरह सब राइज अप हो चुके हैं, ये अवेकन हो चुकी है, और ये बंदी सीधा अटैक कर देती है। हम देखते हैं वो बंदा आके मार ही रहा होता है, और लड़की ने बुरी तरह अपनी तलवार मारी है जिसका नाम होता है जिगेन ड्रू। ये स्वॉर्ड अटैक है, मास्टर कार्ड है, और इसने बहुत गंदी तरह मारा है कि ये पिचक जाता है भाई साहब। और लड़की कहती है, डू नॉट ब्लॉक बट इवेड, मतलब यहाँ पे तुम्हें ब्लॉक नहीं करना था, तुम्हें बच के निकल जाना था कैसे भी, लेकिन शायद तू पागल है, मैंने थोड़ा सा जोर से ही मार दिया होगा। कुल मिला के इसने बार को ऑक्यूपाई कर लिया, रेस्क्यू कर लिया जियोक जैंग को, जायहा इनको डिफीट करना बचा पड़ा है, और 2 कोस्ट और हैं जो भी बचे पड़े हैं। बट अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं जायहा हैन के बार में, जहां पर जायहा हैन है, और यहाँ पर सियोन किम भी आ चुका है, और ये बंदा कहता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, दिस इज द लास्ट कैरियोके बार, मुझे पता है कि मुझे ये बंदा यही मिलेगा, जायहा हैन यही मिलेगा। बेशक मैंने उसे पिछली बार हरा दिया था, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना गार्ड डाउन करना चाहिए, क्योंकि सियोक कैंग भी लास्ट मोमेंट पे अवेकन हुआ था, और अवेकन होने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों लड़ने वाले हैं। सियोन किम के स्टैट्स कुछ इस प्रकार है, जायहा हैन के स्टैट्स कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पर सियोन किम वर्सेस जायहा हैन होने वाला है। सियोन किम अंदर जा रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड्स थे। सियोन कहता है चलो फाइट करते हैं, बट ये दोनों इसको अंदर जाने देते हैं। सियोन सोचता है अरे मेरे को अंदर क्यों जाने दे रहे हैं, बट ये कहते हैं जायहा वेट कर रहा है, और फिर ये अंदर जाता है। इसका कोर्स भी अपडेट हो जाता है कि इस बंदे को फाइट करना है अवेकन जायहा हैन से, और टाइम लिमिट है 1
आर। और ये बंदा अंदर जाता है, सोचता है कोस्ट भी अपडेट हो गया, क्या चक्कर है। और यहाँ पर अंदर आते ये देखता है वो रहा जायहा हैन। और फिर ये बंदा भगता हुआ जाता है, जायहा मैंने तुझे ढूंढ लिया करके भगता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे रूम होते हैं, जायहा हैन नहीं है, यहाँ पे भूल भुलैया टाइप बना रखा है। और फिर ये बंदा एक रूम खोलता है और यहाँ पर दो लोग अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं इस बंदे ने अपना बबल निकाल लिया है और ये बैग निकाल के ये काली अर्निस वाले वो निकाल लेता है अटैक के लिए, जो भी है ये स्वॉर्ड टाइप। और यहाँ पर ये कहते हैं जायहा हैन का ये प्लान है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग छुपे पड़े हैं ईच रूम के अंदर, तो मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। वाओ यार, तेरी आंखों में कन्विक्शन है छोरी, चल मैं थोड़ी देर खेल ही लेता हूँ तेरे साथ। और ये काली अर्निस यूज करता है और फिर फाइट करता है। और फिर जायहा हैन यहाँ पे बता रहा होता है कि यहाँ पर लगभग 27 रूम है, कम से कम 27 रूम को इसको छानबीन करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा अगर उसे मुझे ढूंढना है। और यहाँ पर सेम जायहा हैन ने एक बंदे को अपनी तरह सजा दिया था ताकि वो बंदा उसको मैनिपुलेट कर पाए सुयोन किम को कि ये जायहा हैन है, वो जायहा हैन है, फलाना ढिमकाना। और यहाँ पर जो दूसरा वाला जायहा हैन है वो पूछता है ऐसे तो हमारा ट्रूप पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा ना, मतलब ज्यादा बेटर ये नहीं होगा कि हम सारे लोग अटैक कर दे। बट यहाँ पर जायहा हैन को पता चल चुका है कि जो सुयोन किम है ना वो अडेप्ट कर चुका है लार्ज ग्रुप ऑफ ओपोनेंट में फाइट करने के लिए। तो वो बंदा जितना बड़ा ग्रुप में फाइट करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो पता नहीं ऐसा लगता है कहीं और से आ रही है, इसलिए हमें स्मॉल ग्रुप्स के अंदर उसे अटैक करना पड़ेगा। हाँ, इसकी जो वीकनेस है वो है स्टैमिना, मतलब वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके अंदर स्टैमिना की कम है, वो बहुत ही जल्दी क्विकली टायर्ड हो जाता है बहुत ही ब्रीफ फाइट के बाद। ऐसा लगता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो पता नहीं किसी और दुनिया से आ रही है, लेकिन इस चीज को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इस बार मैं उससे फाइट करूंगा, जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना तब लड़ूंगा। सुयोन किम आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तेरा मुंह ना पाट दिया ना बीच में से तो देख लियो। अब यहाँ पर सुयोन किम छिक चुका है, थक चुका है और यहाँ पर 14 रूम अभी और बचे हैं। और ये कहता है हाय राम, हीलिंग पिन यूज कर ली तो दिक्कत हो जाएगी, भागू भागू क्या करूं। और ये लड़ता पड़ता मरता बढ़ता जैसे कैसे यहाँ पहुंच चुका है। और ये कहता है मेरे को अशेम्ड फील हो रहा है, मैं किसी एक ग्रुप का मैं हेड हूँ और यहाँ पे मेरे से 4 रूम ढूंढे नहीं जा रहे सही से, क्या चक्कर है यार, बहुत पागल हूं मैं। बट फिर बाद में डिसाइड करता है कि मेरे पास एक लोता जो एक कार्ड बचता है, ऑप्शन बचता है, वो ये है। और फिर ये कुछ तो यूज करता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये सोचते हैं वो बंदा थक गया होगा, लेकिन यहाँ पर सुयोन किम नहीं, उसकी जगह एक छोटा बच्चा आ जाता है और यहाँ पर ये लोग अटैक करते हैं। बट शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा बच्चा है। और ये बंदा कहता है अबे यार कितना अनोइंग है यार, चलो जल्दी आओ लड़ो, जो भी है आ जाओ लड़ते हैं। और दूसरा एक और बंदा है, ये भी भारी सा है और लोग कह रहे हैं भाई तो वेस्ट गैंग बुक हाई का क्रू का मेंबर भी नहीं है, तू है कौन पे, तुम सारे लोग कहाँ आ चुके। इतने में कहते हैं लड़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वीनस मतलब क्लाउड, ये बंदी 2 लोगों को लेके आई होती है। सुयोन कहता है भाई ये दोनों कौन है, स्ट्रेंजर को कैसे लेके आ गई। इतने में क्लाउड बोलता है अरे ये कोई और नहीं, ये कॉपी क्लाउड है, आपने बोला था ना कि हमें लोगों को कॉपी करना है ताकि हम रेस्टोरेंट भी चला पाए, बाकी हम ऐसे लोगों को ढूंढ पाए जो फाइट कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे। सुयोन कहते हैं अच्छा तो ये क्लाउड है। ये कहती है हाँ हाँ हाँ, इस बंदे का नाम है सुजिन यू। ये बंदा जिमनास्ट है बट इसकी स्पेशलिटी स्पीड है। बट एक इशू है, ये बंदा काम जल्दी से करता नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। और इसकी स्टैट्स ठीक ठीक नॉर्मल ही होते हैं, कम से कम स्टार्टिंग में अगर आता तो बहुत ज्यादा ही थी। और अगला है योक सो होंग। ये बंदा काफी पावरफुल है, ये फॉर्मल बॉडी बिल्डर है। ये होंग है तो मेरे हिसाब से जैसे डोंग सेओंग होंग है, सियोकडू होंग है, ये होंग है। और इस बंदे की स्पेशलिटी है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। और यहाँ पर ये बंदा तोड़ रहा होता है और ये काफी क्रॉनिकली जोली बंदा है, मतलब जोली टाइप का, अक्षय कुमार जैसा है, बहुत फनी। और इसकी भी स्टैट्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं, 2 चीजों को छोड़ के, इंटेलिजेंस और पोटेंशियल। अब यहाँ पर जाया हैन वेट कर रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है, वो पूरी बात बता देता है कि कोई और ही आ चुका है, पता नहीं कैसे सुयोन किम एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर सुयोन किम भी आ चुका है और ये कहते हैं जाया हैन मुझे पता था तू यहाँ पर है, मैं आ चुका हूँ तेरे से लड़ने के लिए बेटे, तेरे को तो बहुत मारूंगा। बट ये बंदा पीकेट्यू कार्ड यूज करता है और शॉक्ड रह जाता है। ये कहते हैं बाप रे इतना पावरफुल। और यहाँ पर जाया हैन कहता है वेलकम सुयोन किम, देखते हैं कौन मरने वाला है हम दोनों में से। और इसकी स्टैट्स वगैरह भयंकर तरीके से बड़ी पड़ी होती है, खुद देख लो भाई क्या अलग लेवल पे चल रहा है ये बंदा। जाया हैन बोल चुका है कि हम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा आज। अब यहाँ पर हम देखते हैं साफ सुयोन किम कह रहा है बाप रे क्या स्टैट्स है यार, मतलब मैंने इतने हायर स्टैट्स वाले से कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, क्या मैं जीत सकता हूँ, पता नहीं अजीब सी बात चल रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पीछे दोनों टट्टू हैं इसके, ये भक्के जाते अटैक करते हैं। बट जाया हैन बोलता है अरे क्या कर रहे हो, और ये बंदा सीधा लात मार देता है एक को। इतने में छोटा वाला जिमनास्ट वाला मार रहा होता है, बट जाया हैन इसको भी तोड़ देता है मुंह पे लात मार के। और ये कहता है खत्म भाई। इतने में हम देखते हैं छोटा वाला कहता है नहीं मैं अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहता है अबे तू खत्म हो चुका है और वापस तोड़ देता है। और इस बंदे ने लिटरली इसका बाल पकड़ के बोला कि अबे यार रुक जा मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, और बुरी तरह पंच देके मार देता है। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर टेबल आ रही है, ये लात मार के तोड़ता है और अपना होंग साहब इसको
इसको मार ही रहे होते हैं, बट इस बंदे ने एक माइक उठाया और माइक से तड़ातड़ इसको तोड़ा और इसके मुंह में दे दिया चोको, मतलब माइक। और यहाँ पर इस बंदे ने लात मारी है और इसको भी लगभग खत्म कर दिया है। और जय हिंद कहता है कि ना ना बेटे, अब मैं गार्ड डाउन नहीं करने वाला, चाहे कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले। और इसी के साथ ये बंदा सियोन किम को भी मारता है। यहाँ पर सियोन किम भी ब्लॉक कर लेता है और हम देखते हैं सियोन किम ने एक बार मारा। इतने में जय हिंद कहते हैं क्या हो गया बेटे, तू बात क्यों नहीं कर रहा, आज इतना चुप क्यों, वरना तेरी पक 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 चुप ही नहीं होता तू। और यहाँ पर सियोन के दिमाग में चल रहा है कि ये बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन सांस भरता है और ये कहता है मुझे बीस्ट मोड करके क्लियरली अपने आप को केयरलेस नहीं दिखाना है और अच्छे से लड़ाई करनी है। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर डैनियल आ चुका है, नॉट ए डैनियल पार्क, ये है कॉसिज्म वाला डैनियल। और ये बंदा आया होता है अपने युन से मिलने और ये बता देता है सारी की सारी बातें कि अभी अभी उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी है, वो दोनों लड़ रहे हैं, जायहान और सियोन किम। युन शायद सियोन किम हार सकता है, लेकिन ये तेरे प्लान में कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता। जिसपे युन कहते हैं कि चाहे जायहान जीते चाहे सियोन जीते, दोनों तरीके से जो प्रे है वो तो मेरे हाथ में आने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतने में डैनियल बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये कहते हैं क्या, जिसपे ये पूछते हैं कि आपको ज्यादा पता होगा तो जायहान और सियोन किम में से कौन जीतने वाला है इस फाइट को। जिसपे हमारा युन कह रहा होता है जायहान जीतेगा। यहाँ पर डैनियल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उन दोनों में से कौन जीतेगा, क्या जीतेगा, कौन है क्या है ये जानने में। और युन कहते हैं जायहान जीतेगा। ये कहते हैं क्यों, जिसपे ये बताता है जायहान काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो उसकी जो इंटेलिजेंस है ना उसे देख के मैं कह सकता हूँ वो सियोन किम के सारे अटैक्स देख सकता है। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है, जायहान के ऊपर एक अटैक नहीं लग रहा होता है, इस बंदे ने बढ़िया तोड़ रखा है सियोन किम को। सियोन पीटे जा रहा होता है और ये कहता है बस एक अटैक तो कर लूं, लेकिन ये ना तो ग्रैब कर पा रहा होता है ना कुछ कर पा रहा होता है। भाई साहब सियोन किम यहाँ पर बिल्कुल नल्ला लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है इसके स्टैट्स किसी काम के नहीं, कम से कम एक अटैक तो कर सकता है। और यहाँ पर ये ट्राई करता है इसका फुट पकड़ने का, लेकिन जायहान कहता है अबे चल मुझे पता चल गया था। और ये कुछ भी ट्राई कर ले लेकिन कुछ भी नहीं होता। बट हम देखते हैं सियोन ने इसको कॉर्नर कर दिया है और यहाँ पर कॉर्नर करके बुरी तरह मार रहा होता है और जायहान थोड़ा सा कपकपाता है, बट ये बंदा एक पंच मार देता है। और हम देखते हैं जायहान कहते हैं कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मजा आया ना। और इसी के साथ उसको घूम के टाइकोंडो वाली किक मार देता है और फिर बाद में मार देता है डबल टाइकोंडो किक, टाइकोंडो ही टाइकोंडो, ट्रिपल टाइकोंडो किक। कुल मिला के इसने सियोन को तोड़ दिया। और यहाँ पर एक वार्निंग कार्ड आ चुका है कि अगर बेटे इस बार तू हारा, क्योंकि ये मेन कोस्ट है, तो सारे के सारे रिवॉर्ड फॉरफिट हो जाएंगे और फॉरफिट होते बेटे तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। इट्स ओवर फॉर सियोन किम। और यहाँ पर ये लोग कैरियोके बार के बाहर आ चुके हैं और बाहर आके ये लोग अंदर जा ही रहे थे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिंगयोंग रयू ये बंदा खड़ा होता है, जिसपे हारू कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। बट ये कहता है अरे मैं, जिसपे हारू फिर से पूछता है तू एक्चुअली है कौन यार, तू गायब हो गया था ना। जिसपे कहता है मैं कौन हूँ, अरे छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, मैं सिंगयोंग रयू यार, लेकिन तुम 5 लोग ही आए हो मेरे से लड़ने के लिए, क्या बात है। यहाँ पर सिंगयोंग रयू आ चुका है लड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो जियोंग ली है ये बंदी कहती है कोई नहीं मैं लड़ती हूँ, इस गैंगबुक के कम तेरे को तो मैं मार मार के चटनी बना दूंगी। और इतने में हम देखते हैं सिंगयोंग रयू कहता है फालतू में अपने आप को क्यों टायर करना है, यहाँ पर हम दोनों एनिमी नहीं है। जिसपे लोग कहते हैं भाई क्या कह रहे हैं। इतने में कहते हैं हम चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अल्टीमेटली कौन जीतेगा, सियोन किम वर्सेस जायहान के अंदर कौन जीतेगा। यहाँ पर सियोन किम तो पड़ा है, वो भाई खड़ा भी नहीं हो रहा था। और जायहान कह रहा होता सियोन किम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे से कल ही मिला था जब हम गैंगबुक वाली कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग के अंदर मिले थे, और तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मेरे कति थोन इन माय साइड बन चुका है, तूने बहुत परेशान किया था, लेकिन अब वेस्ट गैंगबुक खत्म होने वाला है, इट्स ओवर। और ये मार ही रहा था बट हमारा सियोन हीलिंग बीन यूज करके खड़ा हो जाता है। जाय कहता है मैं तभी तेरे पे शक करता हूँ, तो अजीब आदमी है, तू इतनी जल्दी स्टैमिना तेरा रिकवर कैसे हो गया और सडनली हुआ है, और तूने इतनी सारी हिट्स भी ली थी उसके बाद भी खड़ा हो चुका है, क्या चक्कर है, तू है क्या तो क्या, लेकिन फिर भी तू सिर्फ डिले कर रहा है जो इनएविटेबल है, मतलब तू मरने तो वाला है, पिटने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। और सियोन कह रहा है इसकी फाइटिंग स्टाइल्स और स्टैट्स अभी अलग लेवल के ऊपर है, मैं इसे नहीं जीत सकता हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे को बचना पड़ेगा, राइट कॉल करना पड़ेगा। और अभी अगर मैं बरसर्कर कार्ड यूज कर लेता हूँ तो इश्यू होने वाला है, क्योंकि अभी एक और कोस्ट बचा पड़ा है, तो अगर मैं बरसर्कर मैं कुल मिला के नहीं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद ये बंदा फाइट करता है, कुल मिला के बचने की कोशिश कर रहा होता है, लास्ट में जाया वापस मार रहा है, बट ये बंदा भागता जा रहा है, बचता जा रहा है, काफी कोशिश कर रहा है कि एक आधा मार दे, लेकिन नहीं लग रही होती, 1% भी नहीं लग रही होती। बट यहाँ पे जायहान कहता है कि भाई मुझे अच्छे से पता है, मैंने अच्छे से परख लिया है तेरे को, तेरी फाइटिंग स्टाइल मुझे पता है, तू जब भी डोज करता है तो लेफ्ट साइड डोज करता है, इसलिए मैं तेरे को डोज करवा करवा के यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ये कहते हैं क्या मैं लेफ्ट साइड डोज करता हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और फिर बाद में टाइकोंडो की किक मार रहा होता है, बट हमारे सियोन ने अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया। और हम देखते हैं जायहान कह रहा होता है वाह तेरी हाथ टूटा नहीं है क्या, बट ये बुरी तरह चिल्लाता है, दर्द में कर्राता है। और यहाँ पे जायहान कहता है भाई तेरा हाथ टूटने वाला तो इट्स ओके, तू इसको यूज नहीं कर पाएगा, गुड बाय, अब मेरी लास्ट टोर्नेडो किक तेरी ऐसी तैसी कर देगी। और ये वापस मार रहा होता है और कह रहा होता है या तो अपना हाथ यूज
करके बच ले और हाथ को तुड़वा ले या फिर अपने सर पे खा ले और तेरा सर उड़ता हुआ जाएगा और ये अटैक करता है। बट हम देखते हैं जायहा हैन शॉक्ड है क्योंकि अपने सियोन ने इस चीज को ब्लॉक कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और पास में जब सियोक के साथ लड़ रहा था अपना सियोन, उस टाइम पे इसे एक प्लेटिनम कार्ड मिला था जो था, पहला तो था गार्ड फिस्ट और इस बंदे ने गार्ड कर लिया और ये कहते हैं कैसी लगी मेरी एक्टिंग, एक हाथ में गार्ड और दूसरे हाथ में स्टन फिस्ट है और यहाँ पर यूज करता है स्टन फिस्ट। भाई ऐसा मारता है पंच कि ये बंदा बोल भी नहीं पाता, जायहा हैन बिल्कुल नहीं बोल पा रहा होता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा एरर इस पूरी सीरीज का मुझे ये लगा कि यहाँ पर लिखा पड़ा था चांगोंग योम इज अफेक्टेड बाय एल डियाब्लो, जो चीज यहाँ पर नहीं लिखी होनी चाहिए थी, जो चीज काफी ज्यादा अजीब होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर फिर बाद में जायहा पिट चुका है, ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सारे के सारे और ये लोग कहते हैं बाप रे क्या ये कैसी कैसी आवाजें चल रही है, चल अंदर चल तोड़ के आते हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जायहा हैन उड़ता हुआ आ रहा और बुरी तरह पिट रहा होता है और फिर बाद में सियोन के यूज कर लेता है मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड और डंपी रोल टेक्निक सब कुछ यूज करके इसको मारता है, बहुत मारता है और मार मार के सारी चीजें यूज कर लेता है। और ये बंदा पता नहीं कब से वेट कर रहा था इन सारी चीजों का, मतलब एक ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि ये इसको मारे इस टाइम पे इतना ज्यादा। और सबको रियलाइज हो गया था कि सियोन के में यहाँ पर जीत रहा है और इसी के साथ ये बंदा लास्ट पंच मार मुर के जीत जाता है। जायहा हैन को ये बंदा वापस डिफीट कर देता है, वो भी अलग लेवल पे। कुल मिलाकर 4 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेन कोर्स के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से ये खड़ा हो जाता है और ईस्ट गैंग बुक का वापस से पोटेंशियल वगैरह अवेकन हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है और जायहा हैन वापस उठ रहा होता है। और हम देखते हैं सियोन सोचता है ये तो बिल्कुल सियोक जैसा हाल है और जायहा हैन रेडी है लड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिंग्योंग आता है और ये बंदा कहता है भाई बस कर, जायहा और लड़ने की जरूरत नहीं है, तू हार चुका है, ईस्ट गैंग बुक हार चुकी है। इतने में जायहा कहता है तेरी ऐसी तैसी हो, तू कहाँ था मुझे ये बता। इतने में ये कहता है मैं तेरे को क्यों बताऊं यार, एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वॉक पे गया था। इतने में ये बंदा अटैक करता है बट हम देखते हैं ये सिग्योंग एक पंच के अंदर इस बंदे को तोड़ देता है, फोड़ देता है, मरोड़ देता है, भाई खत्म कर चुका है। यहाँ पर सारे के सारे लोग शौक थे, वो कहते हैं भाई ये क्या था यार। इतने में सिग्योंग कहता है भाई यार तू कितना ज्यादा स्मार्ट है लेकिन फिर भी तू इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। और यहाँ पर नया कोर्स जो लास्ट कोर्स था वो ये आ चुका है, चूज करना है इसे, या तो हेल्प करेगा जायहा हैन की या फिर ये हेल्प करेगा सिग्योंग रयू की। और यहाँ पर हम देखते हैं सिग्योंग कहता है वाह यार तूने बहुत अच्छा काम किया सियोन के, मजा आ गया। लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाली और यहाँ पर इसके पास एक जो कोर्स आया है उसका रिवॉर्ड होने वाला है एक मास्टर कार्ड। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको मजा आया हो ये वाली वीडियो देखने में। अगर आया है तो प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो और अगर पुराने ही हो तो प्लीज एक कमेंट डाल दो जल्दी से जल्दी और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। बाकी मैनेजर किम की वीडियो हेल्थ पैराडाइज की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लो। और अभी शायद 1-2 दिन के अंदर लुकिज्म भी आने वाला है, प्लीज वेट, मजा आने वाला है। और यहीं पर हो जाती है ये वाली वीडियो खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।